मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है पिशाच की सिद्धि पार्ट 1। तो दोस्तों, मेरी ये नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की पिशाच की सिद्धि पार्ट 1। बहुत पुरानी बात है। सोनपुर नामक गाँव में ज्ञान सिंह नाम का एक गरीब किंतु मेहनती आदमी रहता था। उनकी गिनती गांव के 5 पढ़े लिखे लोगों में होती थी। बाकी के 4 थे गांव के जमींदार हरिहर सिंह और उसका बेटा नारायण सिंह। तब गांव के पुरोहित गंगा प्रसाद एवं उसका पुत्र गोविंद प्रसाद जमींदार तथा पुरोहित के बेटों से वह दुगनी उम्र का था। वह अच्छे डील डोल तथा कसरती बदन का मालिक था। उसमें ताकत भी खूब थी। 2 का काम वह अकेला कर लेता था। इसी कारण मेहनत वाले काम के लिए उसे ढूंढा जाता था। गोविंद प्रसाद तथा नारायण सिंह को शहर की पाठशाला तक लाने ले जाने का काम वही करता था। तब यात्राएं प्राय पैदल की जाती थी। दोनों लड़के कंधे पर अपनी पोतियों वाला थैला लटकाते तथा हाथ में एक छड़ी लेकर चलते थे। बाकी का सारा सामान, जिसमें रास्ते के लिए रसद, बर्तन, पहनने तथा ओढ़ने बिछाने के कपड़े आदि शामिल होते थे, उन्हें ढोने की जिम्मेदारी भाई ज्ञान सिंह की होती थी। वे सामानों से भरी कावरी उठाकर बच्चों के पीछे पीछे चलते थे। इस तरह उनकी देख रेख में दोनों बच्चों का सफ़र तय होता था। मुसाफिर बच्चे थे, अतः उनका यह सफ़र 2-2, 3-3 दिनों में पूरा होता था। दोपहर को किसी अमराई या नदी तालाब के किनारे भोजन पकाया और खाया जाता था। रात्रि विश्राम रास्ते में पड़ने वाले किसी गांव में होता था। भाई ज्ञान सिंह भोजन विश्राम की व्यवस्था में जुट जाते और दोनों बच्चे अपना सबक दोहराया करते। दोनों बच्चों ने कोशिश करके उसे भी अक्षर ज्ञान करा दिया था। वे अटक अटक कर बहुत धीरे धीरे पढ़ते थे। लिखने में वह और भी फिसड्डी थे। इस तरह ज्ञान सिंह गांव के 5वें पढ़े लिखे शख्स बने थे। एक बार जब ज्ञान सिंह बच्चों को पाठशाला छोड़कर गांव वापस लौटने को हुए, तब गोविंद प्रसाद ने उन्हें एक छोटी सी लिखने की पुरानी सी किताब देते हुए धीरे से कहा, ज्ञानू भैया, इसे संभाल कर रखना। इसे किसी को दिखाना मत। पिताजी को तो हरगिज न दिखाना। इसकी रक्षा अपनी जान से बढ़कर करना। आप बिल्कुल निश्चित रहो गोविंद भैया, ज्ञान सिंह ने कहा। समझो ये आपके ही पास है, जब चाहोगे आपको मिल जाएगा। मैं यही चाहता हूँ भैया। यह बहुत दुर्लभ ग्रंथ है, भाग्य से हाथ लगा है। गोविंद बोला, आप भी इसे न खोलना, क्योंकि यह आपके काम की चीज़ नहीं है और यह आपकी समझ में आएगा भी नहीं। आप निश्चित रहो गोविंद भैया, ज्ञान सिंह ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा था। वैसे उनके भीतर दिल में गुदगुदाहट शुरू हो गई थी। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जिस काम को मना करो वह उसी को करता है तथा दिए गए काम से जी चुराता है। ज्ञान की जिज्ञासा ने घेर लिया। आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो गोविंद ने उसे किसी को भी दिखाने से मना किया है। कहीं इसमें सोना बनाने की विद्या तो नहीं लिखी है, या इसमें वह विद्या तो ही लिखी है जिससे भूमिगत धन खजाना दिखाई देने लगता है। आखिर इस किताब में है क्या? जरूर फायदे वाली बात लिखी होगी। इसमें अपने दिए हुए वचन को तोड़ने में उन्हें कुल जमा 4 दिन लगे और 5वें दिन वे किताब खोलकर पढ़ने बैठ गए। उस किताब में प्राचीन विद्याओं का वर्णन था तथा उन्हें सीखने की विद्या भी सविस्तार दी गई थी, जिन्हें समझ पाना ज्ञान सिंह के वश में नहीं था, क्योंकि पुस्तक की भाषा अत्यंत दुर्लभ थी तथा कुछ बातें सूत्रात्मक थी। एक अध्याय भूत पिशाच से संबंधित थी। इस प्रकरण की भाषा अपेक्षाकृत आसान थी। भूत पिशाच सिद्ध करने की विधि का सरस एवं रोचक विवरण दिया गया था। पूरी पुस्तक में यही अकेला अध्याय था जो ज्ञान सिंह के कुछ कुछ समझ में आ रहा था। यहाँ भी सूत्र थे, लेकिन कम थे। भूत सिद्ध करने पर साधक को होने वाले लाभों का वर्णन किसी का भी दिमाग खराब करने को काफ़ी थे। फिर क्या था? ज्ञान सिंह भूत प्रेत पिशाच सिद्धि वाला पाठ बार बार पढ़ने लगे। उनमें कुछ बातें इशारों संकेत में लिखी हुई थी जो 1000 कोशिश करने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। फिर भी जितना आया वह भी
कुछ कम नहीं था। अब तो ज्ञान सिंह के सिर पर भूत सिद्ध करने का भूत सवार हो गया था। उन्हें पुस्तक पर पूरा भरोसा था। इस बात पर पूरा यकीन था कि भूत जरूर सिद्ध होगा, और एक बार भूत सिद्ध हो जाए फिर तो आराम ही आराम होगा। उनका सारा काम भूत करेगा, दुश्मन से बदला लेने का भी, और वे बैठे बैठे मजे करेंगे। लेकिन क्या यह उनसे हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? आखिर उनका नाम ज्ञान सिंह ऐसे ही तो नहीं है। जरूर होगा। फिर कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। अच्छे कामों को करने के बारे में आदमी 1000 बार सोचता है और आखिर तक सोचता ही रहता है, उसे शुरू भी नहीं करता। लेकिन बुरी और न करने वाले कामों के लिए वह अपने से बाहर हो जाता है। वह बुरी तरह से उतावला हो उठता है, तथा जब तक उसे पूरा न कर ले उसे किसी भी तरह से चैन नहीं मिलता है। ज्ञान सिंह की भी यही हालत हुई। जब रहा नहीं गया तब किताब में बताई गई सामग्रियां जुटानी शुरू की, और जब सब दुरुस्त हो गया तब जी कड़ा करके भूत साधना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें सारी विधि मुगाग्रह हो चुकी थी। किताब में जैसा लिखा था करते चले गए, जो बोलना था बोलते गए। इस तरह 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन गुजर गए, लेकिन भूत क्या, भूत की परछाई तक नहीं दिखी। उनमें निराशा घर करने लगी। धैर्य जवाब देने लगा। पास के पैसे भी खत्म हो चले थे। किताब के अनुसार अब तक कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए था। आखिर में ज्ञान सिंह ने मुख से भद्दी सी गाली निकाली और बड़बड़ाया, भूत पिशाच सिद्ध हो, अच्छा मजाक है। इतना मेहनत किया, सब बेकार। यह किताब बकवास है, और यह भूत विद्या भी बकवास है। और उन्होंने सबसे पहले काम उस किताब को चूल्हे में झोंकने का किया। झुंझलाहट में वह यह भूल गए कि वह किताब गोविंद की मलकियत थी और उसे वापस भी करनी है। उन्होंने 31वें दिन सिद्धि से संबंधित कोई भी क्रिया नहीं की। वे शमशान भी नहीं गए तथा घर पर चादर तानकर सो रहे। आधी रात के लगभग उनकी नींद टूटी। कोई असाधारण बात हुई है, जरूर हुई है, उन्होंने सोचा। लेकिन क्या? उन्हें अपने ऊपर उत्तर मिल गया। कोई उनके पैर को अपनी ओर खींच रहा था। उन्होंने गौर किया, उन्हें खींचने वाली चीज जरूरत से ज्यादा ठंडी थी। उन्हें लगा यह ठंडी चीज सर्प तो नहीं। सर्प का एहसास होते ही वे घबरा गए और पैर को झटकते हुए उठकर बैठ गए। तब जाकर उन्हें वह दिखाई दिया जो कि उनके क्या किसी के भी प्राण कपा देने के लिए पर्याप्त था। वह कौन था और वहां क्यों आया था? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई ज्ञान सिंह की क्या हालत हुई, जानने के लिए सुने ये कहानी। तो आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी आगे सुननी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।